बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौर में एक सवाल बार बार दोहराया जा रहा है। यूट्यूब हो, डिबेट्स हों या सेल्फ क्लेम्ड रैशनलिस्ट सर्कल्स, ये सवाल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पूछा जाता है। अगर कुरान सच है तो उसमें डायनासोर्स का जिक्र क्यों नहीं? अक्सर मुसलमान या तो इस सवाल को इर्रेलेवेंट कहकर टाल देते हैं या फिर ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि कुरान साइंस की किताब नहीं है। बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ यूं कह देने से न सवाल खत्म होता है और ना ही सुनने वाला मुतमईन होता है। असल जरूरत इस बात की है कि इस सवाल को संजीदगी से इल्मी अंदाज में एड्रेस किया जाए, न डिफेंसिव होकर और न साइंस को कुरान पर जबरदस्ती फिट करके। यहां सबसे पहले हमें कुरान के मेथड को समझना होगा। कुरान का जो तर्ज है, उसका बात करने का तरीका, समझाने का उसलूब और जिस मिनहाज के साथ ये नाजिल हुआ है, उसमें एक चीज बिल्कुल मरकजी है: इंसान। कुरान का असल मकसद ह्यूमन लाइफ को संवारना है। ईमान, किरदार, आदाब, अखलाक, शख्सियत और सोशल रिलेशनशिप को इस तरह डेवलप करना कि इंसान दुनिया में भी दुरुस्त रहे और आखिरत में भी। इसीलिए कुरान इन चीजों पर तफसील से बात करता है जिनका ताल्लुक इंसान की हिदायत, उसकी जिम्मेदारी और मुआशरे की इस्लाह से है, और जिन उमूर का इस मकसद से बराह रास्त ताल्लुक नहीं, कुरान इन्हें इंसानी तहकीक पर छोड़ देता है। अब डायनासोर्स को लीजिए। डायनासोर्स एक साइंटिफिक फैक्ट हैं, लेकिन इनका ताल्लुक न इंसान के ईमान से है, न उसके अखलाक से, न उसके अमल से और न ही उसकी आखिरत से। इसीलिए कुरान इनकी डिटेल नरेशन नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं कि कुरान इनकार करता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि कुरान का फोकस कहीं और है। कुरान का तरीका यह है कि वो लॉज ऑफ क्रिएशन बताता है, प्रोसेसेस की तरफ इशारा करता है और फिर इंसान को दावत देता है कि वो इन प्रोसेसेस को अपने इल्म और अपनी तहकीक से समझे। इसी तनाजुर में कुरान जमीन के बनने की बात करता है, जमीन के स्टेजेस का जिक्र करता है, बैलेंस, माउंटेन्स, रिसोर्सेज और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की तरफ इशारा करता है। ये सब जियोलॉजी और अर्थ साइंसेस के दायरे में आता है, जबकि डायनासोर्स का ताल्लुक जूओलॉजी और पेलियोंटोलॉजी से है। यानी सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कुरान में डायनासोर्स क्यों नहीं, बल्कि सही सवाल यह है कुरान किस लेवल पर बात करता है और साइंस किस लेवल पर। जिस तरह कायनात में हर चीज मौजूद है, लेकिन हर इंसान इसे एक ही सतह पर नहीं समझ पाता और हर इल्म को समझने के लिए इसके माहिरीन होते हैं, आम आदमी वो गहराई नहीं देख पाता। इसी तरह कुरान भी पूरी हकीकत का हामिल है, मगर उसका बोलने और समझाने का तरीका साइंस के तरीके से मुख्तलिफ है। कुरान उसूल देता है, सिमत दिखाता है, और जो लोग इसके मिनहाज, जबान और सियाक को समझते हैं, वही इसकी गहराई तक पहुंच पाते हैं। तो कुरान और साइंस के दरमियान न तजाद रहता है और न उलझन। और हां, हमारे डायनासोर के दीवानों के लिए डायनासोर्स भी देखेंगे, लेकिन साइंस के एंगल से और कुरान के अदब के साथ। और एक बात यहां मजीद वाज़े कर लेना जरूरी है, जब कुरान इंसान के अलावा किसी और चीज का जिक्र करता है, चाहे वो आसमान हो, जमीन हो, पहाड़ हो, दो ना मिलने वाले समंदर हों, चांद हो, सूरज हो, या कोई ऐसी हकीकत जिसे आज हम बिग बैंग, ब्लैक होल्स या किसी और साइंटिफिक फिनोमेना के नाम से जानते हैं, तो कुरान का मकसद इन चीजों की तफसील देना नहीं होता, बल्कि इंसान को तहकीक की तरफ मुतवज्जे करना होता है। कुरान इन मज़ाहिर की तरफ इशारा करता है ताकि इंसान इन पर गौर करे, उनके पीछे मौजूद प्रिंसिपल्स को समझे और इनमें छुपी हुई अल्लाह की कुदरत और हिकमत तक पहुंचे। जब इंसान अपनी ह्यूमन टू एफर्ट से किसी हकीकत को डिस्कवर करता है, उसके कवानीन और उसूल समझता है और फिर कुरान को देखता है जो 1400 साल पहले इसी हकीकत की तरफ इशारा कर चुका होता है, तो ये लम्हा सिर्फ साइंसी नहीं रहता, ये ईमान का लम्हा बन जाता है। इसीलिए कुरान में इंसान के अलावा कायनात की चीजों का जिक्र महज मालूमात के लिए नहीं, बल्कि फहम, शऊर और ईमान के लिए है। अब इसी बुनियाद को सामने रखकर हम आगे बढ़ते हैं और अपने असल सवाल की तरफ आते हैं, यानी कुरान ने डायनासोर एज को किस अंदाज में एड्रेस किया, इसका तरीका क्या था और साइंस इसी हकीकत को किस तरीके से एक्सप्लेन करती है।
इसी जाविये से हम इस मसले को समझेंगे और इंशाअल्लाह यहीं पर इस सवाल को इसके दुरुस्त इल्मी जवाब के साथ खत्म करेंगे। अल्लाह ताला सूरह हामुस सजदा में इरशाद फरमाता है, कुल इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फ़ी यौमैन व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन। कह दीजिए, क्या तुम उस ज़ात का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिन में पैदा किया और तुम उसके लिए शरीक ठहराते हो? वही तमाम जहानों का रब है। यहां कुरान ज़मीन के वजूद में आने की बात कर रहा है। लफ्ज़ यौम अय्याम कुरानी उसलूब में हमेशा 24 घंटे के मानी में नहीं आता, बल्कि अक्सर मरहला, दौर, स्टेज के मानी में इस्तेमाल होता है। कुरान ये नहीं कहता कि ज़मीन एक लम्हे में बनी, बल्कि ये वाज़े करता है कि ज़मीन एक प्रोसेस के ज़रिए बनी। ये कुरान का तरीक़ा है। वो बात को फैलाकर नहीं बताता, बल्कि एक ऐसे अंदाज में बयान करता है कि बाद में इंसान वक्त के साथ उसकी हकीकत को डिस्कवर करे। आज साइंस भी यही कहती है, ज़मीन गैस और डस्ट से बनी। इब्तिदा में ये एक मोल्टन प्लैनेट थी। शदीद हरारत, वॉल्केनिज्म और मीटियर इम्पैक्ट्स रहे और वक्त के साथ सॉलिड क्रस्ट बनी। साइंस इस मरहले को कहती है हेडियन ईयन और अर्ली आर्कियन ईयन। ये वो ज़माना था जब ज़मीन वजूद में आ चुकी थी, लेकिन ज़िंदगी 2 के काबिल नहीं थी। कुरान ने इसी तवील, पेचीदा और अरबों साल पर फैले हुए अमल को सिर्फ 2 लफ्ज़ों में 2 अय्याम कह दिया। यहां हमें साइंस और कुरान के बयान के फ़र्क को समझना चाहिए। साइंस तफसील बयान करती है और कुरान कॉन्टेक्स्ट के अंदर इशारा देकर इंसान को सोचने पर छोड़ देता है। अब अगली आयत आती, और उसने ज़मीन में उसके ऊपर पहाड़ रख दिए और उसमें बरकत रखी और उसमें उसकी ग़िज़ाओं और वसाइल ज़िंदगी का अंदाज़ा मुकर्रर फरमाया 4 दिनों में। ये सब पूछने वालों के लिए बराबर है। ये आयत ज़मीन के बनने के बाद उसकी तैयारी बयान करती है। कुरान यहां भी तफसीलात में नहीं जाता, बल्कि 3 बुनियादी सुतून रख देता है: रवासी, इस्तेहकाम; बरका, रिहाइश के काबिल होना; अक़वात, जिंदगी को सहारा देने वाला निज़ाम। यही कुरान का मिनहाज है। वो बताता है क्या ज़रूरी था, ये नहीं बताता कि वो कितने मिलियन साल में और कैसे हुआ। साइंस बताती है माउंटेन्स ने ज़मीन की क्रस्ट को स्टेबल किया, प्लेट टेक्टोनिक्स से बैलेंस आया, एटमॉस्फेयर और ओशंस डेवलप हुए और न्यूट्रिएंट साइकिल्स वजूद में आई। ये वो मरहला था जिसे साइंस लेट आर्कियन और ख़ास तौर पर प्रोटेरोजोइक ईरा कहती है। यहीं ज़मीन वाकई एक लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट बनी। जब ज़मीन तैयार हो गई तो ज़िंदगी ने मुख्तलिफ मराहिल में तरक्की की। प्रोटेरोजोइक ईरा, ज़िंदगी का आगाज़, सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर लाइफ। पेलियोजोइक ईरा, समंदरी ज़िंदगी, मछलियाँ, एम्फीबियंस, पौधे। मीज़ोजोइक ईरा, रेप्टाइल्स का गलबा, और यही वो दौर है जब डायनासोर्स मौजूद थे। सीनोजोइक ईरा, मैमल्स, आइस एजेस और आखिरकार इंसान। डायनासोर्स मीज़ोजोइक ईरा में थे, तकरीबन 252 से 66 मिलियन ईयर्स अगो। ये एक जूलॉजिकल और पेलियोंटोलॉजिकल फेज था जब इंसान मौजूद ही नहीं था। अब सवाल खुद वाज़े हो जाता है, कुरान ने डायनासोर्स का जिक्र क्यों नहीं किया? इसलिए कि कुरान का मकसद मखलूक़ात की फहरिस्त देना नहीं, बल्कि क़वानीन तख्लीक और इंसान की हिदायत बयान करना है। कुरान का सुकूत इनकार नहीं, बल्कि मिनहाज की वजाहत है। एक समझदार और मुतवाज़िन इंसान ये जानता है कि अगर कुरान में किसी मखसूस दौर या मखलूक का नाम नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं कि कुरान नाक़िस हो गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे कुरान में मेरा या आपका नाम नहीं, तो क्या कुरान झूठा हो गया? नहीं। असल बात यह है कि कुरान कैसे बात करता है, ये समझ ली जाए। कुरान ने वो हकीकत बयान कर दी जिसे इंसान वक्त, तहकीक और इल्म के साथ आगे चलकर खोलता है, और यही कुरान और साइंस के दरमियान असल रब्त है। न टकराव, न तजाद, बल्कि सिमत और दरियाफ्त का फ़र्क। कुरान उस दौर की बात करता है, उस पीरियड की तरफ इशारा करता है और उसके पीछे मौजूद प्रोसेस को समझने की दावत देता है। लेकिन वो उस दौर की हर चीज़ की फहरिस्त नहीं देता। उस ज़माने में जो मखलूक़ात मौजूद थीं, अल्लाह ताला ने उनके आसार, रिमेन्स, फिज़िकल एविडेंस ज़मीन के अंदर महफूज कर दिए, ताकि बाद में आने वाला इंसान उन पर रिसर्च करे, उनके फॉसिल रिमेन्स दरियाफ्त करे और उस पीरियड को खुद समझे जिसकी तरफ कुरान ने इशारा किया था।
یہ بات عقل اور علم دونوں کے اعتبار سے واضح ہے کہ اگر قرآن ہر ایکسٹنکٹ سپیسیز کی مکمل لسٹ دے دیتا تو تحقیق کا دروازہ بند ہو جاتا۔ نہ جیولوجی وجود میں آتی، نہ پیلینٹولوجی، اور نہ ہی انسان تخلیق کے مراحل کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کا منہاج معلومات جمع کرنا نہیں، بلکہ انسان کو سوچنے کا زاویہ دینا ہے، قوانین تخلیق کی طرف متوجہ کرنا ہے اور علم کی تلاش کا راستہ کھولنا ہے۔ زمین کے اندر بے شمار ایسی سپیسیز دفن ہیں جو اب موجود نہیں رہیں اور جن کے آثار آج ہمارے سامنے سائنٹیفک ایویڈنس کی صورت میں موجود ہیں۔ اب کیا یہ توقع کی جائے کہ قرآن ایک پوری چارٹ شیٹ لے کر آئے جس میں ہر وہ مخلوق درج ہو جو کبھی زمین پر تھی اور پھر ختم ہو گئی؟ یہ سوال دراصل علم کا نہیں بلکہ فہم قرآن کا مسئلہ ہے۔ قرآن قانون بتاتا ہے، تفصیل انسان پر چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن ڈائریکشن دیتا ہے اور سائنس اسی ڈائریکشن کے اندر ڈسکور کرتی ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کیسے بات کرتا ہے اور کس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، تو ایسے اعتراضات خود بخود اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ اس لیے جذبات سے نہیں، ضد سے نہیں، بلکہ عقل، علم اور فہم کے ساتھ بات کرو اور قرآن کو اسی کے اپنے منہاج کے مطابق سمجھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔